स्वामी विवेकानंद रेसिडेंशियल हाई स्कूल रानी सागर में 25वां वार्षिकोत्सव दिवस मनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज और मैं हूं शिवम कुमार ओझा। स्वामी विवेकानंद रेसिडेंशियल हाई स्कूल रानी सागर में 25वां वार्षिकोत्सव दिवस का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम का शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सबसे प्रथम मैं सभी मीडिया भाइयों को अपने हार्दिक मन से अभिनंदन करता हूं। ये आपका विद्यालय का 25वां वर्षगांठ है। इस अवसर पर बच्चे के द्वारा भिन्न प्रकार में आपका कल्चरल प्रोग्राम से संबंधित विषय वस्तु आ जाते हैं, जो अपना परफॉर्म पेश करते हैं। इन बच्चों को ग्रुपिंग के मुताबिक कंपटीशन की धारणा के एवज में इन लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। आज स्थापना दिवस आपने कहा कि मनाया जा रहा है, तो कितने वर्ष पूरे हुए आज? ये 25वां साल है। 25 साल पूरा हो गया है। 25 साल पहले जब आपने इस विद्यालय की शुरुआत की, उस वक्त से लेकर आज जब 25 वर्ष पूर्ण हो गए, अनुभव कैसा रहा आपका? 25 वर्ष मेरा अनुभव तो ये है कि पता नहीं 25 साल कैसे गुजर गए। इन बच्चों के बीच में हमको बहुत आनंद आता है। और आज का जो कंपटीशन जमाना है, महंगाई का जमाना है, जिससे आम जो जनताएं हैं थोड़ा सा पठन पाठन को अपने आर्थिक तरीके से बोझ महसूस करने लगा है। तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इस आर्थिक कंडीशन को एजुकेशन को फ्री किया जाए, ताकि आम जनता को राहत महसूस हो। 25 वर्ष में काफी कुछ आपने कहा कि मुझे पता ही नहीं लगा कि कैसे 25 वर्ष, लेकिन अच्छे खासे विद्यालय आसपास और भी हैं, जिनके साथ एक प्रतिस्पर्धा का एक माहौल आता होगा जी। आपको कभी ऐसा लगा कि उस विद्यालय से मुझे आगे कुछ बेहतर करके निकलना है, या फिर मुझे कुछ ऐसा करना है अपने विद्यालय में जो बाकी? सबसे प्रथम मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कार्य प्रणाली के प्रति सजग है, निस्वार्थ है, वे तो कंपटीशन से कहीं हटकर अपना वार करते हैं। और मेरा उद्देश्य है, इस विद्यालय के उद्देश्य है कि इस एजुकेशन लाइन में सबसे सुलभ तरीके से, आसान तरीके से जो आर्थिक कंडीशन का बोझ न पड़े आम पब्लिक पर, वैसा कदम उठाया जाए। आपने कहा कि आर्थिक बोझ न पड़े, हम ध्यान रखें उस चीज का, लेकिन क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय है जी, और 25 वर्ष में कभी कोई ऐसा मौका है जब आपके पास कोई ऐसा केस है कि पैसे की वजह से कोई बच्चा ना पढ़ पाया हो, आपने उसकी मदद की, कुछ वाकया याद है? अगर इस दृष्टि से देखा जाए, अगर निस्वार्थ सेवा की दृष्टि से देखा जाए, तो इन आर्थिक कंडीशन वाले लोगों को अगर साथ में लेकर चलते हैं, तो आपका जो संपूर्ण विकास होना चाहिए वो इन लोगों के साथ थोड़ा बहुत रुक कर चलता है। अगर फास्ट चलाना होगा तो आपको इन लोगों पर बोझ टाइप का देना होगा, लेकिन ऐसा गलत मानना है। मैं उन लोगों को लेकर आराम से चलिए आप, ताकि मान लिया जाए कि उन लोगों को आर्थिक कंडीशन को देखते हुए साथ लेकर चलिए। तरक्की के आपने कहा कि 25 साल, इसीलिए तो मैंने कहा कि 25 साल कब खत्म हो गए पता नहीं चला। ग्रामीण इलाका 30 वर्ष पहले जहाँ की स्थिति जो थी, वो स्थिति और आज की स्थिति में क्या अंतर आपको लगता है? 25 साल पहले जब हमने इस इलाके में कदम रखा था, तो हमने पाया क्या कि सबसे प्रथम भाषा का प्रॉब्लम था। अशिक्षित भाषाएं उपयोग की जाती थी गांव में। जब जब हम गांव में भ्रमण करने जाते थे, तो ज्ञान से ये लोग काफी दूरी पर था, लेकिन हमने इन लोगों के बीच में जाकर हमको अनेकों प्रकार से खिल्ली उड़ाए गए, लेकिन तब पर भी मैंने इन लोगों की गलतियों को माफी करते हुए आगे बढ़ता गया। मेरा मेन दृष्टि था इनके बच्चों को अपने तरीके से डील करना, और आज हमने इस पर विजय पा लिया है, पूरा हो चुका है।
आज की जो अव्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था है, बच्चे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार आए साल हमारे बच्चों में, अभी तुरंत पिछले साल हमने देखा था कि एक साहूडी की लड़की जो है बिहार में तीसर का रैंक लेकर आई है, इसी विद्यालय का प्रोडक्ट है। हाँ, और खुशी की बात यह है कि जस्ट उसी के बैच का 7वां पोजीशन बिहार का रैंक लेकर आया है। दोनों का नाम भी आप एक बच्ची का नाम साहूडी की लड़की है, अभी दिमाग पर नहीं चढ़ रहा है, इसी विद्यालय की बच्ची, इसी विद्यालय की बच्ची है। और लड़का जो 7वां रैंक पर आया है पुरानी सागर का लड़का है, अभी दयानंद विद्यालय के ही वो दोनों प्रोडक्ट। हाँ। और आए साल तो हम ऐसा खुशखबरी सुनते रहते हैं, यानी कि साल में हम 10 गो 12 गो ऐसा खुशखबरी सुनते हैं कि आपके बच्चे जो हैं इस सर्विस में पकड़ लिए, इस सर्विस में पकड़ लिए, तो उससे समय कम नहीं होता है। 25 सालों में जो आप संकल्प लिए थे, संकल्प पूरा होते नजर आ रहा है। पूरा तो भाई जो हमने देखा था वो अब नहीं रहा। जो घरों में जाते थे, जिस भाव से बात लोग करता था, वो भाव अब दिखाई नहीं देता है। तो स्पष्ट अब उन लोगों का शिक्षाकरण का उन भाषा को समझने लगा। आपने बताया कि स्टेट टॉपर 2 इस विद्यालय से निकल चुके हैं। जी हाँ। ये सब चीजें आपको कितना ऊर्जान्वित करती हैं, आपको कितना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है कि मेरे विद्यालय का बच्चा, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा मेरी मेहनत का फल है, या आज स्टेट टॉपर बनकर वो आगे निकल रहा है, तो ये कितना आपको ऊर्जा से भर देती है सब खबर? सबसे प्रथम ये है कि जो फॉर्मूला का हमने उपयोग उन बच्चों पर किया था वो आज भी सभी बच्चों पर लागू है, और हम चाहेंगे कि जो उस पर लगाए हैं बच्चे तरक्की कर रहे हैं, ये भी बच्चे उसी के रास्ते पर आगे बढ़े। आगे क्या कुछ और नया आप प्रयोग करने वाले हैं आगामी वर्षों में, ताकि क्षेत्र की जनता के लिए आप एक और मिसाल बन सके अपने विद्यालय के? आगामी के लिए मैं बंधु आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि सबसे प्रथम मैंने आप लोगों से कहा था कि हम देहाती क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं। कोई भी हाई एजुकेशन दिल से चाहने के लिए उसका क्वालिटी को बदलना होता है, और साथ में गार्जियन पर भी स्वीकृत कराना होता है। लेकिन वैसे गार्जियन अभी सक्षम नहीं है जो स्वीकृति दे दे, लेकिन अगला बार ऐसा किया जा रहा है। अगले साल से प्रारूप किए गए हैं कि हर एक क्लासों में आपका स्मार्ट क्लासेस जो है। सामाजिक स्थितियां जो है वो आपके साथ कैसे पेश आती है? अब मैं सामाजिक स्थिति को देखते हुए आपसे कहेंगे कि ये जितने भी समाज है, जब देखा कि हमारे बच्चों का तरक्की आसमान छू रहा है, तो आज हमें बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेते हैं। विद्यालय में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है बच्चों को? जैसे कि मान लिया जाए कि अभी आपने जो पाया, कल्चरल प्रोग्राम साल में एक बार दिया जाता है, बीच बीच में खेलकूद का भी आयोजन कराए जाते हैं, क्यूज का कंपटीशन कराए जाते हैं, और जिला स्तर पर अभी कुछ बच्चे हमारे दिल्ली जो है एक कंपनी के थ्रू, कोई गस्टेड कंपनी है, उसमें हमारे बच्चे जो है अपेयर हुए थे क्यूज से, उसमें भी करीबन 11-12 बच्चों ने सिलेक्शन हासिल किया। ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके माता पिता सक्षम नहीं होंगे पढ़ाने के लिए, क्या आपके यहाँ कुछ सुविधा उपलब्ध है या नहीं? उसके लेकर सरकार ने उपक्रम चलाई है। जो 25% का आरक्षण जो दिया हुआ है, वो 25% में वैसे बच्चों लोगों को लेना है जो आर्थिक कंडीशन से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, उनको हमको 25% में शामिल करके उनको 1 से लेकर 8 क्लास तक फ्री योगदान देना है। मैं महेश कुमार गुप्ता, इस विद्यालय का डायरेक्टर। विद्यालय का नाम स्वामी दयानंद विद्यालय, जो ये दरीवन रानी सागर में